नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। मर्डर का वो लाइव वीडियो आज क्रिमिनल्स में आपको दिखाएंगे, जब कपड़े की दुकान पर हत्यारे ग्राहक बनकर आए। कैसे टॉवेल लेने के बहाने कपड़ा व्यापारी का कत्ल हुआ। दहशत की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही होगी महिला की वो मर्डर मिस्ट्री, जब लोटे के लिए हुआ कत्ल। खेत से निकलने की मामूली सी बात पर कहां बहू की हत्या कर दी गई, ये खुलासा भी होगा। बोरे में बंद लाश का राज भी खुलेगा, जिस बोरे में कैद था जुल्म और सितम करने वाले का द एंड। एक मिनट 33 सेकंड का वो लाइव वीडियो, जब दो लड़के कपड़े की दुकान में आते हैं। रात का वक्त था, सब कुछ सामान्य सा था। लड़के कहते हैं टॉवेल दिखाना जरा, और उसके बाद वही लड़के कपड़ा व्यापारी का कत्ल कर देते हैं। दहशत की ये ठाएं ठाएं रोंगटे खड़े करने वाली जिंदगी का द एंड। इस दुकान के बाहर हत्यारे खड़े हैं, लेकिन इस तरीके से कि किसी को शक ही नहीं हो। बस दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी की नजर से इन हत्यारों के गुनाह की कहानी आपको सुनाते भी हैं और लाइव दिखाते भी हैं। मुरैना का बानमोर थाना इलाके का सदर बाजार। रात का वक्त था। कपड़ा व्यापारी कैलाश गोयल आराम से दुकान में बैठे हुए हैं। दुकान में कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन दुकान के बाहर खड़े ये दोनों लड़के जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, शॉप के अंदर आते हैं, जिन्हें ये लगता अब ये सही समय है। इस 1 मिनट 33 सेकंड के वीडियो में अभी भी कुछ सामान्य लग रहा है। दोनों लड़के दुकान में एंट्री करते हैं, करीब 22 सेकंड तक बात करते हैं, जो कपड़े की दुकान पर टॉवेल लेने आए थे। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर कैद होती है, वो कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ गोलियां चलने वाली हैं। इन हत्यारों के निशाने पर थे व्यापारी कैलाश गोयल। दोनों बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर आए थे। हत्या की प्लानिंग के साथ बेखौफ बदमाश कट्टा निकालते हैं और फिर शॉप में शूट आउट होता है। सब इस वारदात से सन्न रह गए। घायल व्यापारी भी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस शूटआउट से व्यापारी की हालत गंभीर थी, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घर वालों की माने तो 20 मार्च को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इनके परिवारजनों ने रिपोर्ट लिखाई है थाने में। उसमें बताया है कि हनुमान चौराहे पर इन्होंने 2016 में कोई 8000 स्क्वायर फीट लगभग जगह ली थी, और उसमें एक आरोपी है इसमें जो नामजद बना है, उसके द्वारा वो ज़मीन का जो इशू था उनका, वो हाई कोर्ट में भी चल रहा था। फिर वहाँ से इनका जो भी निराकरण हुआ हो, उसके बाद इन्होंने 20 तारीख को इनके परिवारजनों ने बताया कि उनके द्वारा रूबरू जो है धमकी दी गई थी ज़मीन के संबंध में, लेकिन इसका कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ या थाने में यहाँ उन्होंने इंटीमेट नहीं किया है। ग्वालियर का जो मैटर था, तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट लिखाई होंगी, इसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। हत्या के बाद इंसाफ की आस में परिवार ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाया। करीब 20 मिनट तक जाम लगा रहा। आखिर ये किसकी साजिश है? कत्ल के पीछे वजह थी जमीन का विवाद। 2016 में ली गई ग्वालियर के हनुमान चौराहे पर जमीन को लेकर कत्ल के मास्टरमाइंड से विवाद चल रहा था। आक्रोश था व्यापारियों का कि साहब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में दिख गए, और उसके बाद भी जो है आरोपियों को पकड़ने में इतनी देर हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये प्रक्रिया जो घटना प्री प्लान करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आज से ही हमारी पार्टियाँ 2-3 जगह दबिश दी हैं, और उनके चिन्हित करके घटना के पीछे कौन है और ये लोग कौन है, उनको सबको चिन्हित कर लिया है। शीघ्र ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। एक आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया है। बेखौफ बदमाशों की दहशत भरे ये 9 सेकंड रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक इलाके में बोरे में बंद युवक की नेकेड लाश मिलती है, जिसका हत्यारा बेहद शातिर था, जिसने कत्ल से पहले मरने वाले को पार्टी दी और थर्माकोल कटर से उसका गला रेत दिया। सीसीटीवी सुराग से हत्या का राज खुला। आप जानकर दंग रह जाएंगे। मां बाप को जुल्म से बचाने के लिए छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल।
कत्ल से पहले आखिरी पार्टी। बोरी में लाश, सीसीटीवी में सुराग। बेटे के आतंक से परिवार परेशान। जुल्म सितम की अनकही दास्तान। दहशत का दंड। सुनसान इलाका, बोरे में कैद लाश का राज और खुलासा हैरान करने वाला। दुर्ग के बोड़ेगांव बस्ती इलाके से कुछ दूरी पर श्मशान घाट के पास बोरे में बंद एक लाश का मिलना, जो 2 बोरियों में बंद थी। लाश 4-5 दिन पुरानी थी, लिहाजा लाश की पहचान करना जरा मुश्किल था। लाश पूरी तरह नेकेड थी। कुछ ही दूरी पर कपड़े और चप्पल पड़े थे। इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया कि मकतूल की पहचान हो सके। एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है वो रिकवर की गई थी। सीसीटीवी के आधार पे और उस फोटो को वाइड डेफिनेशन के आधार पे पहले उसकी पहचान कराई गई। तस्वीरों से यह पता चला कि शिवाजी नगर के खुर्सीपारा में रहने वाला राजेंद्र जंघेल 5 दिन से लापता है। इधर सीसीटीवी ने हत्या के राज के खुलासे में अहम सुराग दिया। सीसीटीवी में एक बाइक पर 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन लौटते वक्त बाइक पर एक ही शख्स था। वो था आरोपी अमरनाथ। कातिल था, उसने मारने के बाद कपड़े उतार दिए, कपड़ों को दूर फेंक दिया, जाके सुनसान इलाके में शव को फेंक दिया, जिससे पुलिस उसकी पहचान ना कर सके। लेकिन पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी को खंगाला, उसके फ़ोटो को सोशल मीडिया के थ्रू पहचान करवाई और पहचान होने के बाद साइंटिफिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग द्वारा जो है ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे केस को क्रैक किया। अब खुद सुनिए भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्यारे का कबूलनामा कि उसने प्लानिंग के तहत ही राजेंद्र को मारा। प्लानिंग थी पहले शराब की पार्टी और फिर शराब के नशे में धुत राजेंद्र का थर्मोकोल कटर से गला काटना। उसके बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। कपड़े उतार दिए। क्यों? मतलब सोचा कि बच जाऊंगा, बचने की कोशिश करने की। छिपाने, एविडेंस छिपाने के लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो डर लगा, डर के वजह से डर के कारण भाग गए थे। डर लगता तो इस तरह की हरकत ही नहीं करते। आखिर हत्या करने वाले अमरनाथ की राजेंद्र से भला ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसने कत्ल का ऐसा प्लान बनाया? तो खुलासा होश उड़ा देता है। राजेंद्र की हत्या करने वाला आरोपी अमरनाथ उसका छोटा भाई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहता है बड़े भाई का कत्ल कर दिया। कम से कम माँ बाप तो खुश रहेंगे। कि बड़ा भाई जो है नशे का आदी था, नशीली गोलियां, गांजा, शराब पीता था, घर में हिंसा करता था, इससे छोटा भाई बहुत परेशान था। दरअसल राजेंद्र गांजा और शराब के नशे में धुत रहता था। इस नशे में वो माँ बाप पर जुल्म करता। राजेंद्र की पत्नी भी इस आदत से परेशान होकर उसे छोड़कर चली गई थी। मोहल्ले वाले भी इस आतंक से तंग आ चुके थे। सुनियोजित तरीके से उसने जो है पहले थर्मोकोल कटर खरीदा, फिर शराब भट्टी जाके 3 क्वार्टर शराब खरीद के भले भाई को पिलाया, साथ में पिया, और जब नशे में धुत हो गया बड़ा भाई तो थर्मोकोल कटर से गले में वार करके उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं हत्याक्रम दिखाता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव परिवार में हो सकते हैं। शराब की वो लत जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया, एक बेटे की मौत और दूसरा सलाखों के पीछे। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 साल से एक शख्स के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठी थी, जिसने 2 साल बाद यही कहा अब उसे मरना ही होगा। जंगल में युवक की हत्या हुई थी। आखिर ये बदलापुर की कौन सी खूनी स्क्रिप्ट है? उसे मरना ही होगा। लाठी से हमला, जंगल में कत्ल। दिल दहलाने वाला इंतकाम। दो साल, एक शक, वो हो गया खामोश।
इस सुनसान इलाके में कोई था जो इस शख्स का पीछा कर रहा था और उसे मौका मिला, उसने पीछे से लाठी से हमला किया और हमेशा के लिए अपने दुश्मन को खामोश कर दिया। छतरपुर के बमीठा थाना इलाके में 25 मार्च को खरियानी गांव के रहने वाले राजेश विश्वकर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस सुराग तलाश रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली ही थे। ये थाना बमीठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरियानी पड़ता है, जहाँ पे 25 और 26 दरमियानी रात खरियानी से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके सिर पे और चेहरे पे चोट थी। बाद में उसकी पहचान गांव के ही राजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई, जिसकी आयु 28 वर्ष है और जो अपना छोटी मोटी किराने की दुकान करता है। ये शव मिलने के बाद इसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद इसमें अज्ञात के विरुद्ध हत्या का प्रकरण कायम किया गया। 2 दिन तक गांव में पुलिस ने डेरा डाला, मकतूल के जिंदगी के पन्ने पलटाए और फिर कहानी आई 2 साल पुरानी। 2 साल से कोई था जो राजेश से नफरत करता था। जिस शख्स पर पुलिस को शक था, उससे पुलिस ने पूछताछ की। उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहा, हाँ, मैंने उसे मारा है। अब आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, उसने अपना आरोप स्वीकार कर लिया गया है और थाना बमीठा और एसडीओपी ने इसमें 2-3 दिन लगातार गांव में जाके पतासाजी की और उसी के परिणाम से ग्राउंड पुलिसिंग करके इस आरोपी को गिरफ्तार किया। आखिर 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिस इंतकाम की आग हत्यारे के दिल में धधक रही थी? दरअसल मृतक राजेश से वो हत्यारा बस एक ही बात कहता था, वो उसके घर ना आए। बार बार यही कहता था और जब उसे राजेश अकेला जाते हुए दिखाई दिया तो उसने तय कर लिया उसे खत्म करके रहेगा। फिर बेरहमी से हत्या कर दी। कत्ल के पीछे की वजह थी शक। दिनांक 25 तारीख को ये 2 बजे ग्राम से खरियानी से निकला था। आरोपी ने इसे निकलते हुए देख लिया था और जब ये जंगल में सुनसान में आ गया तो पीछे से आके इसने लाठी का वार किया और इसके गिर जाने के बाद इसके ऊपर अनेक बार लाठी का वार किया। दरअसल आरोपी को मृतक राजेश का अपने घर आना जाना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसे शक था राजेश के अवैध संबंध उसकी पत्नी से है और इसी शक में आरोपी ने ये हैवानियत की। ग्राउंड पुलिसिंग टीआई बमीठा और एसडीओपी खजुराहो द्वारा जब की गई तो ये पता चला कि एक जो आरोपी है उसके घर इसका आना जाना था और आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पे संदेह करता था इसको लेकर और इसने 1-2 बार मना भी किया था कि मेरे घर नहीं आया करे। कत्ल की इस वारदात से गांव में सभी सकते में हैं। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खेत में महिला का कत्ल हुआ, कुल्हाड़ी से उस पर हमला हुआ। बहू के मर्डर की ये वो मिस्ट्री है जिसे मारने वाला उसका जेठ ही था। कत्ल की वजह सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जब बहा रिश्तों का लहू, जमीन पर जब जख्मी हुए रिश्ते, मामूली सी बात पर खून खराबा, कुल्हाड़ी से वार, महिला का मर्डर, खेत से निकलने की सजा मौत। इस इलाके में सब सन्न है, इस गांव में सब हैरत में हैं। एक महिला को जिस बात की सजा दी गई वो होश उड़ाने वाली है, जिस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया जिससे उसकी जान ही चली गई। कसूर सुनेंगे किस बात की सजा दी गई थी? बस महिला खेत से गुजरी थी, यही उसका गुनाह था। आप भी सोच रहे होंगे भला ये कौन सा कसूर है जिसकी सजा है सजाए मौत। दमोह के मगरौन थाना इलाके के भिलौनी गांव में प्रभा रानी काची की हत्या कर दी गई। हत्यारे का नाम भी सुनिए, जिसके दिल और दिमाग में सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। प्रभा रानी को उसके जेठ हक्कू काची ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
हमारी मम्मी जा रही थी खेत पर थे, तो हमारे संजली पापा आए, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी और जो हमारे दौड़े जो उन्होंने मार दिया, मार डाला खेत पर। फिर आप लोग वहाँ पहुँचे? फिर तो वहाँ पहुँचे से चिल्लाए, तो सभी लोग आए खेत पर। जब तक वो काम होगा, मैंने मर चुकी थी। जब आरोपी जेठ से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हत्या की वजह बताई। वो ये कि उसके छोटे भाई की पत्नी की नजर जमीन पर थी। महिला जिसका पति जो है पहले मर गया था, उसके 2 बेटे हैं, और उस महिला का जेठ जो पास में खेत में रहता है, उस खेत से वो निकल रही थी। इस बात से उसने आपत्ति ली और उसके जेठ हक्कू काची ने उस महिला को कुल्हाड़ी से मारा, जो उसके सिर में लगी, और कुल्हाड़ी की चोट से मौके पर गिरी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल जमीन का विवाद दोनों परिवार के बीच चला आ रहा है। मृतिका प्रभा रानी के पति की मौत हो चुकी है, जो अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी। पास में ही जेठ का खेत था, जहां से निकलने के लिए जेठ ने मना कर दिया और मार ही डाला। जब उस आरोपी जो कि मिल गया था, तो पुलिस उससे भी हमने बात की, तो आरोपी ने बताया कि वो उसके जो ज़मीन है उसको कब्जाना चाहती थी, इस कारण मैंने मार दिया है। लेकिन ऐसा कुछ गांव वालों से बात करने में नहीं आया। ज़रूर उसके मन में कुछ न कुछ ऐसी बात रही होगी जो उसने उसको इतनी गंभीर और घातक चोट पहुंचा के मारा है। जमीन के टुकड़े के लिए इस खेत पर रिश्तों के टुकड़े हुए, जमीन के लिए रिश्ते जख्मी हुए। जमीन की जंग में हारे तो रिश्ते ही। दमोह में आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कत्ल की ये अजीबोगरीब वारदात अजीबोगरीब इसलिए कि एक महिला का कत्ल हुआ, उसका कातिल भी सलाखों के पीछे पहुंचा, कत्ल की वजह भी पता चली, लेकिन मरने वाली कौन थी अब तक उसका सुराग नहीं लगा है। अभी देखिए ये मर्डर मिस्ट्री, महिला की लाश, लोटा और कत्ल। इस सुनसान इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। उसके हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम करीब 50 से 60 लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कातिल का पता नहीं चला। मंदसौर के मामा भांजा दरगाह के पास पत्थर से हमला करके महिला की हत्या हुई थी। फोरेंसिक टीम से पुलिस को कत्ल का वक्त पता चला, जो करीब 4 से 7 बजे का था। उस वक्त इस इलाके के आसपास हुए मूवमेंट की तफ्तीश हुई। कौन आया होगा, कौन गया होगा, और फिर पुलिस को इकबाल नाम के इस शख्स का पता चला। लोगों के मुताबिक आरोपी इकबाल स्मैक का नशा करता है, जिससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को गुमराह करता रहा, जिसने ये कहा कि वो तो 3 दिन से बाहर निकला ही नहीं। आसपास के सीसीटीवी कैमरेज वगैरह चेकिंग की गई तो उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट आया। जो एफएसएल अधिकारी थे उनके द्वारा बताया गया था कि इस महिला की मृत्यु करीब 4 से 7 बजे के बीच में 30 मार्च को की गई है। उस हिसाब से हम लोगों ने उस पॉइंट पे वर्क करना शुरू किया तो एक संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट कैमरे में दिखा था। जब इसको राउंड अप किया गया तो इसका नाम इकबाल सन ऑफ इशाक मोहम्मद निकल के आया, उम्र 32 साल। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी टूट गया। उसने जुर्म तो कबूल किया और कत्ल की जो वजह बताई वो और हैरान करने वाली है। आरोपी इकबाल कचरा बिनता है, नशे का आदी है, जो वारदात वाले दिन महिला के पास रखा स्टील का लोटा लेने की कोशिश करता है। महिला इसका विरोध करती है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस मामूली सी बात पर तैश में आया आरोपी इकबाल ने महिला पर पत्थर से हमला करके उसकी हत्या कर दी। जब इससे पूछताछ की गई तो पहले गुमराह करने की कोशिश की इसने, परंतु जब हिकमत अमली से पूछताछ की तो इसने बताया कि जब ये वहां से कबाड़ बीनता हुआ जा रहा था तो वहां पे इस महिला के पास में स्टील का लोटा था। उस लोटे को जब ये लेके जाने लगा तो महिला ने इसको रोका, उसी में छीना झपटी हुई और इसने महिला के सर पे पत्थर से वार किया। फिर महिला गिर गई। जब वो अचेत अवस्था में थी तो उसने एक बार और पत्थर से वार किया, जिससे कि उसके मौके मृत्यु हो गई। फिर ये घबरा कर अपने घर पे चला गया। फिर जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। कत्ल की इस वारदात में एक अजीबोगरीब बात यह है कि कातिल का पता चल गया, कत्ल की वजह भी, लेकिन मरने वाली कौन थी ये अब भी पहेली है। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।